केदारनाथ उपचुनाव की तारीख नहीं हुई तय, लेकिन सियासी पारा हो गया है गर्म। मोदी 3 के 100 दिन पूरे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी पीएम को बधाई। बोले विश्व के लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब राष्ट्रीय स्तर पर तेज होगी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई। प्रभारी और सह प्रभारी किए गए हैं नियुक्त। प्रदेश में अब तक 245 सड़कें हुई बंद। सीएम धामी का अल्टीमेटम, 2 दिन में खोलें सड़कें। दूसरे चरण की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बद्रीनाथ हाईवे सुधारने की सुस्त चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भले ही अभी न हुई हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां 5 कैबिनेट मंत्रियों समेत कई नेताओं की फौज चुनावी लिहाज से मैदान में उतार दी है, तो वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा के बाद अब केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों पर कांग्रेस ने ऐतराज़ जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विधिक राय के साथ भूवैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। जब भी हिंदू प्रतिष्ठानों में जीर्णोद्धार और उत्थान का कार्य हुआ, तब कांग्रेस को दर्द हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, तब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने इसका विरोध किया था। वे तो तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोक रहे थे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा की तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 15 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं से देश के अंतिम छोर तक विकास की अलख जगाने का काम किया है। वहीं शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो देश को नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। उनके तीसरे कार्यकाल में भी अभूतपूर्व कार्य हुए और विकास की नई योजनाएं आई है, जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। वहीं नैनीताल के साथ साथ प्रदेश भर में पीएम मोदी जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 5 गंगोत्री मंदिर समिति, गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मां गंगा की चरण पादुका की पूजा कर पीएम मोदी को दीर्घायु की कामना की गई है। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब राष्ट्रीय स्तर पर और तेज की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता बीपी सिंह रावत ने की है। कई राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल, बिहार प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संयोजक भी बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में ज्वाइंट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्र को बुलाया गया था। उन्होंने मोर्चा की कसरत की प्रशंसा की। बैठक में मुख्य रूप से ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। सभी राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। उत्तराखंड के प्रभारी विक्रम सिंह रावत को 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के सह संयोजक जसपाल सिंह गोसाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री सीताराम पोखरियाल, प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत, प्रदेश सह संयोजक जसपाल सिंह गोसाई, प्रदेश सदस्य शिव सिंह राणा शामिल हुए हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद भारी भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गई है। बारिश का दौर जरूर थम गया, लेकिन भूस्खलन के कारण बंद हुई प्रदेश की सैकड़ों सड़कें अब भी खुल नहीं पाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए सीएम धामी ने प्रदेश की सारी बंद सड़कें खोलने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण 245 सड़कें अब भी अवरुद्ध है। इन सड़कों को कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं खोला जा सकता है। सबसे ज़्यादा सड़कें चंपावत जिले में बंद है। इसके बाद पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा सड़कें बंद है। सड़कें बंद होने के कारण लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान भी नहीं मिल पा रहा है। सीएम धामी ने प्रदेश की बंद सभी सड़कों को खोलने के लिए 2 दिन का
अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सीएम ने 245 सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। अगर तय समय में सड़कें नहीं खुली तो उनके बारे में विभाग को कारण बताना होगा। इसी रिपोर्ट लोनिबीओ ग्राम विकास विभाग सचिव आपदा प्रबंधन को देंगे। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बरसात कम होने के साथ ही यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे सुधारने का काम सुस्त चाल से हो रहा है। गौचर से लेकर बद्रीनाथ तक 1 दर्जन से अधिक जगह पर हाईवे बंद है और बदहाल स्थिति में है, जो धाम जाने और वहां से आने वाले यात्रियों की कड़ी परीक्षा लेगा। जिले की प्रवेश सीमा गौचर में ही 2 जगह पर बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी चुनौती है। यहाँ चटवा, पीपल और कमेड़ा में मलबा आने के कारण हाईवे बार बार बंद हो रहा है। नंदप्रयाग में पिछले कई दिनों से हाईवे बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते सैकोट, कोठियाल, सैंड, चमोली से वाहनों की आवाजाही कराई जा रही है, लेकिन यह मार्ग काफ़ी संकरा है, जिससे यहाँ दिन भर जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के दूसरे चरण की यात्रा कैसे निर्बाध रूप से संपन्न कराई जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। नमस्कार।